आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष एक नया ग्रंथ जो कि श्री गर्ग संहिता से हम वृतांत शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस श्री गणेश के लिए श्री गर्ग संहिता के भूमिका के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं श्री राधांतक के युगल चरणों को अपने हृदय में धारण करता हूँ, जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को नीचा दिखाने वाले हैं। मुनि रूपी भ्रमरों के द्वारा, मणि रूपी भ्रमरों द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है, जो वज्र कमल आदि चिन्हों से विभूषित हैं और जिनमें सोने के नूपुर चमक रहे हैं, जिन्होंने भक्तों के त्रिविध ताप का सदा ही नाश किया है, जिनसे दिव्य ज्योति छिटक रही है, जिनके मुख कमल से निकली आदि कथा रूपी सुधा का बड़भागी मनुष्य सदा ही पान करता रहता है। बद्री वन में विहार करने वाले प्रणत जनों ताप हरने में समर्थ भगवान श्री विष्णु के अवतार सत्यवती कुमार श्री व्यास जी मेरी वाणी की रक्षा करें, मेरी वाणी को दोष मुक्त बनाएं। दोस्तों, साधु पुरुषों का विचरण क्यों आवश्यक है, यह प्रश्न है। यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है। साधु पुरुषों का सभी ओर विचरण बहुत धन्य है, क्योंकि इस विचरण से गृहस्थ जनों को शांति प्रदान करने का हेतु बताया गया है। दोस्तों, गृहस्थ परिवार का जो कि विचरण नहीं कर सकते, उन मनुष्यों के भीतर का अंधकार नाश महात्मा लोग ही करते हैं, न कि सूर्य देवता। प्रसंग में आए प्राचीन इतिहास का जब कथन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, एक कथा वृतांत इसमें सूक्ष्म आया है कि मिथिलापुरी में एक बहुलाश्व नाम के बहुत ही प्रतापी राजा थे, और वो राजा श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, जो कि हमेशा अपनी भक्ति में शांत चित्त और अहंकार से रहित रहने की पूरी कोशिश करते थे। आकाश मार्ग से नारद जी उनके यहाँ पधारे, और उस राजा ने जब देखा कि आकाश मार्ग से श्री नारद जी पधारे हैं, तो राजा ने हाथ जोड़कर आसन बिछाया और उनकी पूजा अर्चना की। दोस्तों, यहाँ प्रश्न है कि भगवान ने जो अनादि प्रकृति से परे परम पुरुष, सभी के अंतर्यामी ही नहीं अपितु आत्मा हैं, वे शरीर कैसे धारण करते हैं। तो दोस्तों, भगवान जो अनादि हैं, वो शरीर कैसे धारण करते हैं, और जो सर्वव्यापी हैं, वह शरीर से परिच्छिन्न कैसे हो सकते हैं, इसका उत्तर भी हमें सोचना है। दोस्तों, भगवान अपनी लीला से गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से ही भगवान देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। यानी कि हम 2 in 1 भी नहीं कह सकते, यहाँ मल्टी फंक्शन रोल है। यहाँ भगवान देहधारी होने के बावजूद भी व्यापक बने रहते हैं, सर्वव्यापी हैं, और उनका वह शरीर प्राकृत नहीं बल्कि चिन्मय है। दोस्तों, चिन्मय का अर्थ होता है कि शुद्ध बुद्धि वाला, विचारशील और बुद्धिमान। जैसे नट अपनी माया से दर्शकों को आकर्षित कर लेता है, परंतु उस माया का नट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार प्राणी मात्र भगवान की माया को देखकर मोहित हो जाता है, लेकिन उस परमपिता परमात्मा पर स्वयं उस मोह से
जो परे है इसका लेश मात्र भी प्रभाव नहीं होता। तो दोस्तों, यह आपको पता लग गया होगा कि भगवान जो अनादि है, प्रकृति से परे है, परम पुरुष, वो शरीर कैसे धारण करता है। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रखा। आज श्री गर्ग संहिता की शुरुआत है। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।